स्टडी 1 है, नेक्स्ट पेज। May 2026 exam. Case study from May 2026 exam on this topic, Forex. Green Agro Exports Limited entered a 3-month forward contract, 3 month का contract है, on 1st January 2026 to buy USD 2 lakh. Import payment due 1st April 2026. बाई किया मतलब इसने, नाम भले एक्सपोर्टर है बट काम इंपोर्ट का किया इसने, ठीक है। entered into a 3-month forward contract to buy US dollar, US डॉलर INR बैंक कोड्स। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने लिखा US डॉलर डैश INR बैंक कोड्स, इसका मतलब है ये रुपीस पर डॉलर का रेट दिया हुआ है। दिस रेट इज फॉर रुपीस पर डॉलर, दिस रेट इज फॉर रुपीस पर डॉलर। और इतने सारे आपको डेट दिए हुए हैं, उस डेट पे स्पॉट रेट क्या था, बिड रेट, आस्क रेट, उस डेट पे 1 मंथ फॉरवर्ड बिड रेट और आस्क रेट है, 2 मंथ फॉरवर्ड बिड रेट और आस्क रेट है, एंड 3 मंथ फॉरवर्ड बिड रेट एंड आस्क रेट है। तो ऑफ कोर्स अलग अलग दिन पे रेट बदलता रहेगा, स्पॉट रेट भी बदलेगा एंड फॉरवर्ड रेट फॉर रिमेनिंग मैच्योरिटी भी चेंज होगी। इसको पहले दिन क्या चाहिए, इसको पहले दिन 3 महीने का फॉरवर्ड चाहिए, ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 को आपको सिर्फ क्या करना है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट वाले कॉलम पे ध्यान देना है। एंड इफ दिस पार्टी वांट्स टू बाय डॉलर, द बैंक वुड अप्लाई आस्क रेट, ठीक है। उसका कंपनी का नाम मत देखो, वो डॉलर पे उसने क्या पोजीशन ली है, टू बाय डॉलर मींस द बैंक वुड सेल डॉलर। क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल रिस्पॉन्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन लिमिटेड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड entered a 3-month USD 2 lakh forward on 1st January 2026. On March 1, 2026, what is the maturity settlement cost versus net extra cost of closing original and rebooking 1 month forward? तो अभी हमने कल के लेक्चर में देखा था ना, पिछले लेक्चर में, कि आपका ओरिजिनल मैच्योरिटी है 31st ऑफ मार्च और आप उसको 1 मार्च को इसको आप क्लोज करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू टेक एन अपोजिट पोजीशन एंड इंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। तो पहले उन्होंने क्या किया, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का आपका कॉस्ट कितना वो निकालो, और ये जो आपने एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट किया है इसका कॉस्ट निकालना है आपको। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना होगा, ओरिजिनल कॉस्ट तो आपने $2 लाख इंटू कौन सा रेट लेंगे, 84 लेंगे, विल टेक 84। तो आपका ओरिजिनल अगर कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट होता तो ये अमाउंट होता 1.68 करोड़, 1.68 करोड़ रुपीस। अभी लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे 1 मार्च को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है और एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो हम चलेंगे 1 मार्च को। फर्स्ट मार्च को आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 684 रुपीस पे था ओरिजिनल, और उसको रिवर्स करना पड़ेगा। व्हाट इज द मैच्योरिटी सेटलमेंट कॉस्ट वर्सेस, तो रिवर्स करेंगे तो कितने पे रिवर्स होगा,
स्पॉट एट्टी थ्री पॉइंट तो 1 मंथ फॉरवर्ड रेट लेना है, 83.70 पे ये रिवर्स होगा बिकॉज अभी एक महीना मेच्योरिटी का बाकी है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका लॉस कितने का हो गया, पॉइंट 30 का, पॉइंट 30 का लॉस हो गया। पॉइंट 30 का लॉस मतलब आपका टोटल लॉस होगा 0.30 इंटू 2 लाख करना, तो 0.30 इंटू 2 लाख करेंगे तो 60,000 रुपीज का एक एक्स्ट्रा लॉस कटे लगेगा आपको, ठीक है। अगर सिर्फ कैंसिलेशन आया तो ये करना, कैंसिल हो गया। अब आप कह रहे कि मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी लेना है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट आज आपको किस भाव पे मिलेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ फॉरवर्ड 84.04 पे मिलेगा, 84.04। सो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा 84.04, 84.05 सॉरी, तो 85.05 इंटू 84.05 इंटू 2 लाख करना, 1,68,10,000। 1,68,10,000 इतना आपको पे करना पड़ेगा। और जबकि ओरिजिनली आप कितना पे कर रहे थे, 1,68,00,000, तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा इसमें पे करना पड़ेगा, उधर 60,000 का लॉस ऊपर। तो आपका आंसर होगा 1,68,00,000 आपको पहले पे करना था मेच्योरिटी, और एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको और लग जाएगा 70,000। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वही कैलकुलेट किया हमने, वही कैलकुलेट किया, स्वैप लॉस ही कैलकुलेट किया। हाँ, नया रेट लिया ना हमने। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैं डायरेक्टली पॉइंट नंबर 2 पढ़ता हूँ अभी। इफ import obligation is settled early on 1st March 2026, what total cash outflow is required that day to close the forward contract and make the import payment? तो अब ये भाई साहब आ गए हैं 1st मार्च को ही सेटलमेंट करने के लिए, ओके। तो 1st मार्च का आपको स्पॉट पे ध्यान देना है अभी। तो ये अर्ली सेटलमेंट हो गया, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है ना, दिख तो नहीं रहा, तो इंटरेस्ट रेट का चक्कर छोड़ दो अभी। तो अभी मैं क्या करूंगा, यू विल कैंसल द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, और 84 पे था, ओरिजिनल 84 पे है। तो पहले मैं इसको रिवर्स करने के लिए मुझे 1 मंथ फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, 1 मंथ फॉरवर्ड। तो 1 मंथ फॉरवर्ड यहाँ पे आप देखना 83.70 है, 83.70। तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। हाँ जी, बाइंग रेट आएगा ना, क्योंकि पहले आपको आस्क रेट लगा था। 0.30 का लॉस हो गया, और 2 लाख डॉलर पे 0.30 से आपको 60,000 का एक तो ये लॉस भरना पड़ेगा, और दूसरा आप स्पॉट में उसको
खरीदना चाहते हो, तो स्पॉट में आप खरीदना चाहते हो तो 83.75, तो आपको 2 लाख इंटू 83.75 लगेगा ना, बिकॉज आपको डॉलर खरीदना है। तो योर आस्क रेट विल बी एप्लीकेबल, स्पॉट आस्क रेट विल बी एप्लीकेबल। तो ये आपका अमाउंट आएगा 1,67,50,000, 1,67,50,000। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टोटल कैश आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड दैट डे। तो आपको दोनों को ऐड करना, 60,000 प्लस 1,67,50,000, 1,68,10,000। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि 1,68,10,000 कहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। कैंसल द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रिजल्टिंग इनटू अ लॉस ऑफ 60,000, बाय स्पॉट resulting in an outflow of 1,67,50,000, and therefore the total outflow would be 1,68,10,000. Option B is the right answer. फिर थर्ड क्वेश्चन है कि ग्रीन एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कैंसल द इंपोर्ट एंड क्लोजेस द USD 2 lakh फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द मार्क टू मार्केट गेन और लॉस ऑन द फॉलोइंग डेट्स। अब ये सिर्फ कैंसिलेशन का है, इसको डॉलर में ही चाहिए। अगर मान लो वो 1 फरवरी को कैंसिल करता है तो उसका गेन या लॉस क्या होगा, 1 मार्च को कैंसिल करता है तो उसका गेन या लॉस क्या होगा, या 1 अप्रैल को कैंसिल करता है तो उसका गेन या लॉस क्या होगा। इज इट राइट? तो बहुत इजी है। पहले मैं आपको 1 फरवरी का बताता हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने में बाई किया था, 84। 1 फरवरी को अगर मैं कैंसिल करने जाता हूँ तो मुझे कितने महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, 2 महीने का लेना पड़ेगा, बिकॉज आपने ओरिजिनल 3 महीने का था, 1 महीना पार हो गया, तो 2 मंथ्स फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, है कि नहीं। कैंसल स्पॉट रेट पे नहीं होगा 1 फरवरी को, कैंसल विल बी ऑन 2 मंथ फॉरवर्ड। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड लाइन में जाना है और ऊपर 2 मंथ फॉरवर्ड पे जाना है। क्वेश्चन आएगा कि बिड रेट लेना है या आस्क रेट लेना है। बिड रेट लेंगे क्योंकि हमने उस समय बाई किया था, अभी हम सेल करेंगे, हम सेल करेंगे तो बैंक हमको बाई रेट लगाएगी। तो 84 माइनस 90, 83.95 इंटू 2 लाख, तो यहाँ पे 10,000 का लॉस होगा क्योंकि आपने बाई किया था 84 में। अब जब तुम उसको सेल करने जा रहे हो तो बैंक आपसे 83.95 में खरीद रही है। तो फॉर द कस्टमर द बाइंग रेट इज 84 एंड सेलिंग रेट इज 83.95। बस हो गया 10,000 रुपये का लॉस। फिर हम चलते हैं 1 मार्च को। 3 बार सॉल्व करना, उसके बाद पता चलेगा कहाँ पहुंचे। 1 मार्च को अगर मैं जाऊंगा तो अब कितने महीने बचे हैं, 1 ही महीना बचा है। तो आपको 1 मंथ फॉरवर्ड वाली लाइन में आना है, 1 मंथ फॉरवर्ड में आना है और वहां पे आपको बिड रेट देखना 83.70 बराबर। तो यूजिंग द सेम लॉजिक 84 माइनस 83.70 इंटू 2 लाख करेंगे, 60,000 का लॉस होगा बिकॉज सेलिंग प्राइस मतलब कस्टमर ने जिस भाव से रिवर्स किया वो कम है। और एक आखिरी क्या है, अप्रैल, 1 अप्रैल यानी स्पॉट लेना पड़ेगा, मैच्योरिटी भी 1 अप्रैल को ही है। अब ये स्पॉट से कैंसिल होगा। वाह वाह, लेकिन रेट बढ़ गया है, बढ़ गया है रेट। तो इस बार आपको गेन होगा, रेट बढ़ने पे गेन होगा 84.20 माइनस 80 इंटू 2 लैक्स, 40,000 का गेन होगा। तो अब आपको देखना किस आंसर में 10,000 का लॉस, फिर 60,000 का लॉस और फिर 40,000 का गेन दिया हुआ है। नहीं, सी कैसे, ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर है बिकॉज ए में क्या हुआ कि पहले 10,000 का लॉस हुआ, फिर 60,000 का लॉस हुआ, फिर 40,000 का गेन हुआ। काफी अच्छा बनाया उसने क्वेश्चन बनाने